हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सीमा। तो आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का मॉक टेस्ट नंबर 5 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 4 मॉक टेस्ट कर दिए हैं। तो आप लोग अगर वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप लोगों में से कोई भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलते हैं हम क्वेश्चन फॉर यू को, जो कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था, उसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, आपको ये बताना था। द इंडियन नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपके ऑप्शन थे 22 जुलाई 1947, 22 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर होता 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगे को अपनाया गया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से किसने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत सरल रूप में मनुष्य द्वारा सामूहिक जीवन और संगठन की समस्याओं को समझने और हल करने का प्रयास है? Who among the following said that political theory is quite simply man's attempt to consciously understand and solve the problems of group life and organization? आपके ऑप्शन है अर्नेस्ट बार्कर, G.H. सेवाइन, लियो स्ट्रॉस और डेविड ईस्टर्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, G.H. सेवाइन ने ये स्टेटमेंट दी है। आप लोगों को एक पेज लेना है, उस पर आपको अपने आंसर लिखने हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ठीक है, और लास्ट में आपको कमेंट करना है कि आपके 10 में से कितने मार्क्स आए हैं। इसी के साथ आपके लिए लास्ट में है क्वेश्चन फॉर यू, तो आपको उसका आंसर भी देना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से किस विचारक ने मध्यकाल में अरस्तु के राजनीतिक विचारों के मूलभूत सिद्धांतों को स्वीकार किया? द थिंकर हु हैड accepted the fundamental of Aristotle political thought in medieval period was? आपके ऑप्शन है जॉन ऑफ सैलिसबरी, सेंट थॉमस एक्विनास, ग्रेगरी वाइक्लिफ। तो आपको बताना है कि किसने मध्यकाल में अरस्तु के राजनीतिक विचारों के मूलभूत सिद्धांतों को स्वीकार किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट थॉमस एक्विनास ने अरस्तु के राजनीतिक विचारों के मूलभूत सिद्धांतों को मध्यकाल में स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, संसद के दोनों सदनों के बीच साधारण बिल को लेकर विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है। इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन टू हाउसेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट ओवर ऑर्डिनरी बिल, द केस इज रेफर्ड टू प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, जॉइंट मीटिंग ऑफ हाउसेस, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को या प्रधानमंत्री को। तो जल्दी से अपने आंसर को गैस करिए और लिखिए अपने पेज पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉइंट मीटिंग ऑफ हाउसेस को रेफर किया जाता है उसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, लोकसभा के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय कौन करता है? डिसीजन ऑन क्वेश्चन अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर मेड बाय। आपके ऑप्शन है इंग्लिश में द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट, द स्पीकर, कमेटी ऑन प्रिविलेज, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हिंदी में आपका ऑप्शन है संसदीय मामलों के मंत्री, अध्यक्ष, विशेषाधिकार समिति या प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो कौन लोकसभा के सदस्यों की अयोग्यता के बारे में निर्णय करता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के सदस्यों के अयोग्यता के बारे में निर्णय स्पीकर करता है। तो आई होप ये आंसर आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5th क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के किस श्रेणी में अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? बताना है आपको कि मौलिक अधिकार के किस श्रेणी में अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल है।
राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। हिंदी में आपका ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आई होप ये आंसर आपको पता होगा क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा समानता के अधिकार के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल है आर्टिकल 17 के अनुसार। और समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। फंडामेंटल राइट्स आपके किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यह कथन किसका है कि कुछ लोगों पर बल से शासन करते हैं और कुछ लोगों पर कानून से? यह कथन किसका है कि कुछ लोगों पर बल से शासन किया जाता है और कुछ लोगों पर कानून से? Who said that some men are ruled by force and some others by law? आपके ऑप्शन है मार्क्स, लेनिन, हेगल, मैकियावेली। तो जल्दी से अपने आंसर को आप लोग गैस करिए। आपके पास है 5 सेकंड का टाइम। तो आई होप आप लोगों ने अपने आंसर को चूज कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा मैकियावेली ने कहा है कि कुछ लोगों पर बल से शासन किया जाता है और कुछ लोगों पर कानून से। सम मैन आर रूल्ड बाय फोर्स एंड सम अदर्स बाय लॉ। किसने कहा? ये मैकियावेली ने। क्वेश्चन नंबर 7 है आज का, अल्पसंख्यक राय की समस्या से निपटा गया था। द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी ओपिनियन वॉज टैकल्ड बाय हॉब्स, लॉक, मार्क्स, रूसो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉक। लॉक ने माइनॉरिटी ओपिनियन के बारे में बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, समय के अनुसार व्यवस्थित करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, समय के अनुसार व्यवस्थित करें। Identify the order in which they occurred. Identify the order in which they occurred. आपके ऑप्शन हैं, ये 4 आपको रेवोल्यूशन दिए गए हैं, इनको आपको समय के अनुसार व्यवस्थित करना है कि ये कब घटित हुए थे। द रशियन रेवोल्यूशन, द अमेरिकन रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन और द ग्लोरियस रेवोल्यूशन। रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और गौरवशाली क्रांति को आपको उनके समयानुसार क्रमबद्ध व्यवस्थित करना है कि ये घटनाएं कब हुई थी, ये आंदोलन कब हुए थे। तो जल्दी से करिए गैस, टाइम देती हूँ इसमें आपको मैं। तो आई होप आप लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा चूज़। बहुत टाइम दे दिया मैंने। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो आप लोग पॉज करिए और तब करिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ? 1917 में। अमेरिकन रेवोल्यूशन कब हुआ? 1776 में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में। और ग्लोरियस क्रांति कब हुई? 1688 में। तो सबसे पहले कौन सा हुआ? 1688 का ग्लोरियस क्रांति। तो ऑप्शन 4 सबसे पहले किस में दिया गया है? ए में और बी में। सी और डी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ए और बी में अब हमें चूज करना है। उसके बाद कौन सा हुआ? 1688 के बाद 1776 में अमेरिकन रेवोल्यूशन। तो 4 के बाद 2 किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 4, 2 और 2 के बाद क्या आएगा? 3। 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति। और फिर लास्ट में सबसे क्या आएगा? रशियन रेवोल्यूशन, जो कि 1917 में हुई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। द रशियन रेवोल्यूशन हुई थी 1917 में, द अमेरिकन रेवोल्यूशन हुई 1776 में, द फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई 1789 में और ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई आपकी 1688 में।
तो चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर और इसके बाद है आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू। तो अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में आपको जरूर देना है क्वेश्चन फॉर यू का आंसर, क्योंकि ये आप ही लोगों के लिए डाली जाती है ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन अभिजात वर्ग को सट्टेबाज और किराए पर देने वाले के रूप में वर्णित करता है? हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब एलीट एज स्पेक्यूलेटर्स एंड रेंटियर्स? आपके ऑप्शन है पैरेटो, मॉस्का, माइकल्स और गैसेट। तो जल्दी से अपने आंसर को चूज करिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पैरेटो, यानी कि सट्टेबाज और किराए पर देने वाले के रूप में वर्णित किया था अभिजात वर्ग को पैरेटो ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आता है आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन फॉर यू है आज का, प्राचीन ग्रीक दर्शन का मूल विचार है। द कोर आइडिया ऑफ एंशिएंट ग्रीक फिलोसफी इज, आपके ऑप्शन है सोशल इक्वालिटी, लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल, गुड लाइफ, स्टेट सॉवरेनिटी। हिंदी में आपके ऑप्शन है सामाजिक समानता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, अच्छा जीवन और राज्य की स्वतंत्रता। तो इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तो ज़रूर देखें नेक्स्ट वीडियो भी। और अगर आपने अभी तक सारे मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो आप मॉक टेस्ट की प्लेलिस्ट में जाएं और ज़रूर देखें। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करिए, कोई भी डाउट हो या सजेशन हो तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर करिए। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।